बात स्वर्ग की जन्नत की करनी आती नहीं मुझे। बात स्वर्ग की जन्नत की करनी नहीं आती मुझे। मैं सबसे बड़ी दौलत को ईमान कहता हूं, और जहां माटी को, नदी को, धरती को, पहाड़ों को पूजा जाता है, मैं इस धरती पर उसी सच्चे स्वर्ग को हिंदुस्तान कहता हूं, उसी सच्चे स्वर्ग को हिंदुस्तान कहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शुक्ला, लाइफ कोच, योग गुरु, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आज के सभी युवा साथियों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि पूरा वीडियो प्लीज समय निकाल कर सुने। इस आजादी के 75वें वर्षगांठ की सबसे पहले मैं आप सभी को अनंत शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी दिल से बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये आजादी हमें कैसे मिली है, इस आजादी का मोल क्या है, यह समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी एक बात जिंदगी में याद रखना, अगर इस वीडियो को सुन रहे हो तो सबसे बड़ी चीज दोस्तों देश होता है। अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर देश सुरक्षित नहीं तो हम सुरक्षित नहीं हैं। अगर सीरिया जैसे हालात हो जाएं, बम बरसने लगे, तो सोचिए हम लोग अपना नौकरी छोड़कर भागेंगे इधर उधर, गाड़ी बंगला सब व्यर्थ हो जाएगा। देश की सुरक्षा सबसे ऊपर, देश का सम्मान सबसे ऊपर, ये देश सबसे ऊपर। तो देश की प्रेम की भावना दोस्तों हम सभी में होनी चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जहां हो, जैसे हो, जिस तरीके से हम देश की मदद कर सकते हैं। अब मैं बार बार देश 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 बोल रहा हूं, आप बोलेंगे ठीक है सर, कहां है देश, चलो मदद करने चलते हैं। मैं भी बोलता हूं कहां है देश। हिंदुस्तान को अच्छा बनाना, हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाना, हिंदुस्तान को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है, लेकिन हिंदुस्तान है कहां? कौन सी टिकट निकाली जाए कि हम हिंदुस्तान तक पहुंच जाएं? दोस्तों, ऐसी कोई टिकट नहीं है जहां पर जो हमें हिंदुस्तान तक ले जाएगी। अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो आप हिंदुस्तान हैं, मैं हिंदुस्तान हूं। हर वो व्यक्ति हिंदुस्तान है दोस्तों जो हमारे पास पड़ोस में है। हर वो व्यक्ति हिंदुस्तान है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छा हूं तो हिंदुस्तान अच्छा है, मैं चरित्रवान हूं तो हिंदुस्तान चरित्रवान है, मैं बलवान हूं तो हिंदुस्तान बलवान है, मैं एनर्जेटिक हूं तो हिंदुस्तान एनर्जेटिक है, और मैं सुस्त हूं तो हिंदुस्तान सुस्त है। मैं उबासी ले रहा हूं तो हिंदुस्तान उबासी ले रहा है। मैं अगर अपना समय दोस्तों मोबाइल में, फोन में बर्बाद कर रहा हूं तो हिंदुस्तान का समय बर्बाद हो रहा है। और मैं अगर बीमार हूं तो हिंदुस्तान बीमार है। मैं ऊर्जावान हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे चेहरे पर मुस्कान है तो हिंदुस्तान मुस्कुरा रहा है। मैं साफ सुथरा हूं तो हिंदुस्तान साफ सुथरा है। दोस्तों, हम लोगों को नसीहत देते रहते हैं कि लोग करें, सब बातें अच्छी है, लोगों को करना चाहिए। तो दोस्तों, यहां से हिंदुस्तान ठीक नहीं होगा। हर इंडिविजुअल को इस संकल्प लेना पड़ेगा, हर व्यक्ति को संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं अच्छा बनने वाला हूं। अगर आप अच्छे बनेंगे तो निसंदेह ये हिंदुस्तान अच्छा बनेगा। आज की युवा साथी जो अपने समय को बर्बाद कर रही है, दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज अपने टाइम को मोबाइल में वेस्ट ना करें, टीवी देखने में वेस्ट ना करें। आपके पास अद्भुत ताकत है। ये हिंदुस्तान दोस्तों यंगिस्तान है, हमारे पास बहुत क्षमता है। जरूरत इस बात की कुछ क्षमता का सही उपयोग किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। हम लोग ने किस प्रकार से, मैं बताऊं, हम लोग सिर्फ जय बोलने वाले लोग हैं। हम अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहते हैं। किसी की भी जय, भीड़ है, हम भीड़ में खड़े हो जाते हैं। कोई भी जिस पे बोलेगा उसकी जय, इसकी जय, उसकी जय। किस किस तरीके के हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी। अरे इस आजाद भारत में किस चीज की आजादी चाहते हैं आप लोग? अगर आजाद भारत में है दोस्तों तो मैं आप सभी से कहता हूं, भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ है, लेकिन सही में आजादी का नारा अगर अभी लगाना बाकी है तो हमें आजादी चाहिए दोस्तों गरीबी से। संकल्प लीजिए कि हर व्यक्ति अपने पास पड़ोस के लोगों में चेक करे, अगर आप में सामर्थ्य है तो एक व्यक्ति को रोटी जरूर खिलाओ। दोस्तों, गरीबी से हमें आजादी चाहिए, भूखमरी से हमें आजादी चाहिए, अशिक्षा से हमें आजादी चाहिए, छोटे विचार से हमें आजादी चाहिए, छोटी सोच से हमें आजादी चाहिए, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति से हमें आजादी चाहिए। दोस्तों, इस भ्रष्टाचारी जो प्रवृत्ति है, आज आतंकवाद से हमें आजादी चाहिए। सोचिए, हमारी सेना में नहीं, पूरी दुनिया में जितनी सेनाएं, कितना बम बारूद में पैसा खर्चा किया जा रहा है, पता है आपको? अगर हर व्यक्ति नैतिक हो जाए, हर व्यक्ति में चरित्र आ जाए, हर व्यक्ति के प्रति देश प्रेम की अपार भावना आ जाए दोस्तों, तो सोचिए आतंकवाद जड़ से मिट सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बात याद रखिए दोस्तों, दुश्मन हम पर तभी वार कर सकता है जब हमारा कोई गद्दार होता है। मेरा निवेदन है कि देश के प्रति एकदम निष्ठावान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत मेहनत से दोस्तों ये आज़ादी आई है। अगर सीमा पर किसी सपूत का लहू बहता है तो याद रखो, अगर वो आपका बेटा, आपका भाई, आपका सगा संबंधी होता तो कैसा महसूस करते।
हम लोग दोस्तों इस आज स्वतंत्र भारत में अच्छे से जिंदगी जी सके, अच्छे से प्रोग्राम ले सके, अच्छे से मैं आपको वीडियो बना के दे सकूं, आप वीडियो सुन सकें, आप नौकरी कर सकें, किचन में बैठकर खाना महिलाएं बना सकें, घर में आप काम कर सके स्वतंत्र रूप से एकदम अच्छे से, तो कहीं ना कहीं दोस्तों सीमा पर कोई बंदूक लेकर खड़ा है तो उसके प्रति मन में सम्मान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप कभी सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं और कोई सेना का जवान वहां पर मिले तो, और अगर उसके पास सीट नहीं, तो मेरा निवेदन है दोस्तों कि इस देश की खातिर अपनी सीट आप जरूर दे दीजिए। मैं जब भी सफर करता हूं ट्रेन में, अगर कोई भी दोस्तों मिलता है सेना का व्यक्ति जिसके पास सीट नहीं है, मैं अपनी पूरी सीट उसे देता हूं, मैं लुंगी डालकर नीचे लेट जाता हूं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा इस प्रकार की भावना, अगर कहीं लाइन में लगे हो टिकट लेने के लिए किसी भी जगह पर, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टिकट हो, चाहे किसी पैसा भरने की टिकट हो, कहीं पर, और कोई सेना का जवान भी उस लाइन में है, हम उसको सम्मान में दोस्तों, अगर हम सबसे आगे उसको लाइन में पंक्ति में आगे बढ़ा देते हैं तो ये भी हमारे देश के प्रति उन जवानों को दोस्तों बहुत बड़ा सम्मान होगा। उन जवानों को हम अगर सैल्यूट मार देते हैं, जहां भी मिले हम उनको जय हिंद बोल दे, तो उनके अंदर ये शक्ति, ये पावर आएगी कि हमारे साथ हमारा देश खड़ा है दोस्तों। क्योंकि मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि खजानों को चोरों से नहीं, चौकीदारों से खतरा है, देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है दोस्तों। देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है, तो उस गद्दारी के राह पर हम नहीं जाना चाहिए। आज पोर्न साइट देखकर दोस्तों लोग अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, युवा साथी मोबाइल में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कलम की ताकत हमें पहचानना पड़ेगा। हम सिर्फ नौकरी पाने की रेस में ना लगे, हम लोगों को नौकरी देने की रेस में भी लगे, कौशल भारत का दोस्तों लाभ उठाए। हमारे अंदर स्किल, एजुकेशन के साथ स्किल होना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज इस आजादी के समय पर उन आजाद, जिसने देश को आजाद कराया, उनके लहू को याद करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। याद करो उस भगत सिंह को, याद करो उस भगत सिंह को दोस्तों, जब वो फांसी के फंदे पर झूलने जा रहे थे। भगत सिंह फांसी के फंदे पर भगत सिंह झूलने जा रहे थे तो दंड बैठक कर रहे थे, दंड बैठक एक्सरसाइज कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने पूछा कि आप एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, आपको तो फांसी होने वाली है। भगत सिंह ने जो कहा दोस्तों आपके दिल को छू जाए तो आपको आजादी के मायने समझ में आ जाएंगे। भगत सिंह ने कहा कि मैं इसलिए दंड बैठक कर रहा हूं कि मैं मां भारती को मुरझाया हुआ फूल नहीं चढ़ाना चाहता हूं, अपने शीश अगर मैं मां भारती को अर्पित कर रहा हूं तो एकदम चैतन्यवान, ऊर्जावान अपना शरीर मैं अपनी मां भारती को समर्पित करना चाहूंगा। और दोस्तों एक घटना बहुत बार चर्चा में आती है। एक बार भगत सिंह की मां को जब पता चला कि भगत सिंह को फांसी हो रही है, वो भगत सिंह से मिलने गए और रोने लगी। भगत सिंह को बहुत दुख हुआ, बोले मां आप रो क्यों रहे हो, मैं देश के लिए बलिदान हो रहा हूं। और भगत सिंह की मां का जो जवाब था, अगर वो आपको अच्छा लग जाए तो मैं चाहता हूं दोस्तों, आज भी हिंदुस्तान में किसी गद्दार की औकात नहीं कि हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठा सके। भगत सिंह की मां ने कहा बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि तू देश के लिए शहीद हो रहा है, मैं तो अपनी कोख पर रो रही हूं कि मेरी कोख ने एक ही भगत सिंह क्यों जना, एक ही भगत सिंह को मैं पैदा क्यों कर पाऊं, पर कर पाई। अगर 10 भगत सिंह मैंने पैदा की होती तो 10 के 10 को मैं इस देश के ऊपर न्यौछावर कर देती। इस प्रकार की सोच अगर हर माताओं में आ जाए, क्योंकि माताएं ही दोस्तों शिवाजी बनाती हैं, माताएं ही विवेकानंद बनाती हैं और माताएं ही दोस्तों भगत सिंह बनाती हैं। मैं आज सभी महिलाओं से भी निवेदन करना चाहूंगा इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कि प्लीज आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार दो, उनको चरित्रवान, उनको नैतिक रूप से प्रबल बनाओ, मानसिक रूप से प्रबल बनाओ। उनका बुद्धि, चित्त, चेतना, विचार, शरीर, मस्तिष्क सब बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। ऊधम सिंह की घटना याद आती है दोस्तों। ऊधम सिंह जैसा संकल्प शक्ति अगर हम में आ जाए तो देश का हर नौजवान इस भारत भूमि को दोस्तों सर्वोच्च शिखर पर ले जा सकता है। ऊधम सिंह जलियांवाला बाग का हत्याकांड, उन्होंने देखा कि दन 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 जनरल डायर गोलियां चलवा रहा है और सारे लोग मर रहे हैं। ऊधम सिंह ने डिसाइड किया कि जनरल डायर को मैं मार के रहूंगा। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जनरल डायर को मारने की बात कर रहा है, संभव नहीं था। लेकिन एक बात ऊधम सिंह को पता चली कि अगर पढ़ाई अच्छी की जाए तो ब्रिटिश सरकार विदेश में भेजती है पढ़ने के लिए, वजीफा देती है पढ़ने के लिए। ऊधम सिंह ने खूब पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई किया और वो विदेश चले गए पढ़ने। जनरल डायर चूंकि विदेश में था, विदेश गए, वहां उनको पता चला जो मेरिट आता है जनरल डायर उसको मेडल पहनाता है। उन्होंने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की और वो मेरिट आ गए। और जनरल डायर जब उनको मेडल देने के लिए आया दोस्तों, उन्होंने पिस्तौल निकाली और उसके सीने में गोलियां उतार दी।
पिस्तौल निकाली और सीले में गोलियां उतार दी। दोस्तों, इस प्रकार की संकल्प शक्ति, और उस संकल्प शक्ति के साथ चरित्र देखिए कैसा था दोस्तों। और गोलियां उतार के जब जनरल डायर वहां से ऊधम सिंह भागे, जनरल डायर तो मर गया, ऊधम सिंह भागे तो महिला सिपाही ने जनरल डायर को पकड़ लिया। और जब महिला सिपाही ने ऊधम सिंह को पकड़ लिया, ऊधम सिंह को जब महिला सिपाही ने पकड़ लिया तो ऊधम सिंह पकड़ा गए चुपचाप। बाद में उस महिला सिपाही ने ऊधम सिंह से कहा कि आप चाहते तो मुझे मार के भाग सकते थे। जो ऊधम सिंह का जवाब था वो समझ जाए तो हिंदुस्तान का चरित्र बताता है कि हमारी 5000 साल पुरानी विरासत क्या है। ये हिंदुस्तान का चरित्र बताता है दोस्तों। ऊधम सिंह ने कहा कि अगर कोई पुरुष अंग्रेज को अगर मुझे हाथ लगाता तो मैं उसको बीच से फाड़ कर निकल जाता, चूंकि आप महिला हो और हमारे देश में महिलाओं के ऊपर हाथ उठाने की परंपरा नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार का चरित्र जिस समय हिंदुस्तान में हो जाएगा तो ये बलात्कार, ये सारी इतनी सारी जो गलत धारणा लोग पाल के बैठे दोस्तों, ये सब खत्म हो जाए। तो जरूरत इस बात की कि इन सारी चीजों का प्रचार प्रसार हो। और अगर आपको ये बात दिल को छू रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है ये बातें, क्या बातें आपके दिल को छू रही। मैं कमेंट में चाहता हूं कि सभी लोग एक बार जय हिंद लिखें। जय हिंद लिखकर संबोधित करो अगर यहां तक का वीडियो आप सुने हैं दोस्तों। और कमेंट यहां करके संकल्प लीजिए कि यस सर, मैं संकल्प ले रहा हूं कि आज से मैं खुद चरित्रवान, आज से मैं खुद बलवान, आज से मैं खुद नैतिक रूप से प्रगाढ़ बनूंगा, मजबूत बनूंगा। तभी दोस्तों देश का सही निर्माण संभव है। आज देश में हम उंगली उठाना बहुत आसान होता है दोस्तों, उंगली उठाना बहुत आसान है कि कौन कम कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। जरूरत इस बात की कि हम क्या कर रहे हैं। दुनिया को हम बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को बदलना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इस 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं दोस्तों कि आप सभी मन में संकल्प ले लो, ठान लो दोस्तों कि मैं अपने भारत देश को स्वच्छ रखूंगा। मैं किसी न किसी को नौकरी दूंगा। अगर मैं किसी की मदद नहीं कर सकता हूं तो किसी को नीचा दिखाने का काम तो मैं कदापि नहीं करूंगा। ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे भारत भूमि की माटी पर कलंक के दाग लगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मन में ठान लो कि इस भारत को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है। जिस भी प्रकार से आप मदद कर सकते हैं करें। अगर आप किचन में खाना बनाते तो ढंग से खाना बनाएं, अगर आप काम करते तो ढंग से काम करें। जितने लोग कंपनी में, फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं, इस देश का निर्माण कर रहे हैं। वहां पर देश का निर्माण हो रहा है, लाखों लोगों को नौकरी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। जो कर्म आपको मिला है उस कर्म को बेहतर कर देना ही दोस्तों आज की सबसे बड़ी लड़ाई है, आज का सबसे बड़ा युद्ध है। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर कोई बात आपको दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करो। प्लीज इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों में भेज दो ताकि 10 लोगों का चरित्र निर्माण और 10 लोगों की अंतर चेतना को जगाई जा सके। मिलते हैं दोस्तों हम फिर किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।